एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुंचे। उन्होंने वहां एक परम सुंदर स्त्री को देखा। वह दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसके रूप सौंदर्य को देखकर राजा शांतनु विस्मित रह गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उस दिव्य स्त्री के मन में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। शांतनु ने उसका परिचय पूछते हुए याचना की कि तुम मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। देवी ने कहा, राजन, मुझे आपकी रानी होना स्वीकार है। शर्त यह है कि मैं अच्छा बुरा जो कुछ करूं, आप मुझे रोकिएगा नहीं, कुछ कहिएगा भी मत। जब तक आप मेरी यह शर्त पूरी करेंगे तब तक मैं आपके पास रहूंगी। जिस दिन आप मुझे रोकेंगे या कड़ी बात कहेंगे, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। गंगा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने भी कुछ पूछताछ नहीं की। राजा शांतनु गंगा जी के शील, सदाचार, रूप, सौंदर्य, उदारता आदि सद्गुण और सेवा भाव से बहुत ही आनंदित हुए। वे गंगा देवी के साथ इस प्रकार आसक्त हो गए कि उन्हें बहुत से वर्ष बीत जाने का पता ही नहीं चला। अब तक गंगा देवी के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हो चुके थे, परंतु ज्यों ही पुत्र होता त्यों ही गंगा जी, मैं तेरी प्रसन्नता का कार्य करती हूँ, ऐसा कहकर उसे गंगा की धारा में डाल देती थी। राजा शांतनु को यह बात बहुत अप्रिय मालूम होती थी, परंतु वे इस भय से कुछ नहीं बोलते थे कि कहीं यह मुझे छोड़कर चली न जाए। 7 पुत्रों की यही गति हुई। 8वां पुत्र होने पर भी वह हंस रही थी। राजा शांतनु को इससे बड़ा दुख हुआ और उनके मन में यह इच्छा हुई कि वह पुत्र उन्हें मिल जाए। उन्होंने कहा, अरे तू कौन है, किसकी पुत्री है, इन बच्चों को क्यों मार डालती है? अरे पुत्र हत्यारिन, यह तो महान पाप है। गंगा देवी ने कहा, ओ पुत्र के इच्छुक, लो, मैं तुम्हारे इस लाडले को नहीं मारती। अब शर्त के अनुसार मेरा यहाँ रहना हो ही नहीं सकता। देखो, मैं गंगा हूँ। बड़े बड़े महर्षि मेरा सेवन करते हैं और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही मैं तुम्हारे पास इतने दिनों तक रही। यह मेरे 8 पुत्र अष्ट वसु हैं। वशिष्ठ के शाप से इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। इन्हें मनुष्य लोक में तुम्हारे जैसे पिता और मेरी जैसी माँ नहीं मिल सकती थी। वसुओं के पिता होने के कारण तुम्हें अक्षय लोक मिलेंगे। मैंने उन्हें तुरंत मुक्त कर देने की प्रतिज्ञा कर ली थी, इसी से ऐसा किया। अब वे शाप से मुक्त हो गए। मैं जा रही हूँ। यह पुत्र वसुओं का अष्टमास है, इसकी तुम रक्षा करो। शांतनु ने कहा, वशिष्ठ ऋषि कौन थे? उन्होंने वसुओं को शाप क्यों दिया? इस शिशु ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे यह मनुष्य लोक में रहेगा? वसुओं ने मनुष्य योनि में जन्म ही क्यों लिया? यह सब बातें मुझे बताओ। गंगा देवी ने कहा, विश्व विख्यात वशिष्ठ मुनि वरुण के पुत्र हैं। मेरु पर्वत के पास ही उनका बड़ा ही पवित्र, सुंदर और सुखकर आश्रम है। वे वहीं तपस्या करते हैं। कामधेनु की पुत्री नंदिनी उन्हें यज्ञ में सहायता देने के लिए वहीं रहती है। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ उस वन में आए। एक वसु पत्नी की दृष्टि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली नंदिनी पर पड़ गई। उसने अपने पति ध्यो नामक वसु को दिखाया। वसु ने कहा, प्रिय, यह सर्वोत्तम गो वशिष्ठ मुनि की है। यदि कोई मनुष्य इसका दूध पी ले तो 10,000 वर्ष तक जीवित और जवान रहता है। वसु पत्नी ने कहा, मैं अपनी सखी के लिए यह गाय चाहती हूँ, तुम इसे हर लो। अपनी पत्नी की बात मानकर ध्यो ने अपने भाइयों को बुलाया और वह गौ को लेकर चले गए। वसु को उस समय इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि ऋषि बड़े ही तपस्वी हैं और वे अपने शाप देकर देवयोनि से सब पता कर लेंगे। जब महर्षि वशिष्ठ फल फूल लेकर अपने आश्रम लौटे, तब सारे वन में ढूंढने पर भी उन्हें अपनी गाय नंदिनी न मिली। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर वसुओं को शाप दिया
वसुओं ने मेरी गाय हर ली है, इसलिए मनुष्य योनि में उनका जन्म होगा। जब परम तपस्वी और प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने वसुओं को शाप दे दिया और उन्हें यह बात मालूम हुई, तब वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए नंदिनी सहित उनके आश्रम पर आए। वशिष्ठ ने कहा, और सब तो एक एक वर्ष में ही मनुष्य योनि से छुटकारा पा जाएंगे, परंतु यह ध्यो नामक वसु अपना कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक मृत्यु लोक में रहेगा। मेरे मुंह से निकली हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यह वसु भी मृत्यु लोक में संतान उत्पन्न नहीं करेगा, साथ ही अपने पिता की प्रसन्नता और भलाई के लिए स्त्री का भी त्याग कर देगा। वशिष्ठ जी की बात सुनकर सब के सब मेरे पास आए और यह प्रार्थना की कि हमें जन्म लेते ही तुम हमें अपने जल में फेंक देना। मैंने स्वीकार कर लिया और वैसा ही किया। यह अंतिम शिशु वही ध्यो नामक वसु है। यह चिरकाल तक मनुष्य लोक में रहेगा। यह कहकर गंगा जी उस कुमार के साथ ही अंतर्ध्यान हो गई। राजा शांतनु बड़े ही मेधावी, धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे। बड़े बड़े देव ऋषि और राजश्री उनका सत्कार करते थे। वे धर्म नीति और अर्थनीति में भी निपुण थे। वे केवल भरतवंश के ही नहीं, सारी प्रजा के एकमात्र रक्षक थे। 36 वर्ष पूर्ण ब्रह्मचर्य का निर्वाह करते हुए राजा ने वनवासी जैसा जीवन व्यतीत किया। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा जी में थोड़ा बहुत जल रह गया है। वे बड़े ही विस्मित और चिंतित हुए कि आज देव नदी गंगा बह क्यों नहीं रही है। आगे बढ़कर उन्होंने जाना, तब पता चला कि एक बड़ा ही सुंदर और विशालकाय कुमार दिव्य अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा को रोक दिया है। यह अलौकिक कर्म देखकर वह अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को पैदा होते के समय ही देखा था, इसीलिए पहचान नहीं सके। उस कुमार ने राजश्री शांतनु को माया से मोहित कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। अब राजश्री शांतनु ने गंगा जी से कहा कि उस कुमार को दिखाओ। गंगा जी सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े उनके सामने आई। उनका अनुपम सौंदर्य, दिव्य आभूषण और निर्मल वस्त्र देखकर राजश्री शांतनु उन्हें पहचान न सके। गंगा जी ने कहा कि महाराज, ये आपका 8वां पुत्र है जो मुझसे पैदा हुआ था। आप इसे स्वीकार कीजिए और अपनी राजधानी में ले जाइए। इसने वशिष्ठ ऋषि से वेदों का अध्ययन कर लिया है, अस्त्रों का अभ्यास पूरा हो चुका है और यह श्रेष्ठ धनुर्धर युद्ध में देवराज इंद्र के समान है। देवता और असुर सभी इसका सम्मान करते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति जो कुछ जानते हैं वह सब इसे मालूम है। स्वयं भगवान परशुराम को जिन शास्त्रों का ज्ञान है उन्हें भी वह जानता है। आप इस धर्मार्थ निपुण धनुर्धर वीर को अपनी राजधानी में ले जाइए, मैं इसे सौंप रही हूँ। राजश्री शांतनु अपने पुत्र को राजधानी में लाकर बहुत सुखी हुए और शीघ्र ही उसे युवराज पद पर आसीन कर दिया। गंगानंदन देवव्रत ने अपने सदाचार गुणों से सारे देश को प्रसन्न कर लिया और इस प्रकार बड़े ही आनंद के साथ 4 वर्ष और बीत गए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए